मेरा नाम आरपी शर्मा है। मैं रेलवे से रिटायर्ड सीटीआई हूँ और यहाँ सितंबर माह से 2022 से मैं यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ। हर जगह धोखे खा करके जब मैं आ रहा था तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे भी कहीं मैं धोखा नहीं खा जाऊँ। बागेश्वर धाम में भी कोई ऐसा न हो जाए बाय द वे कि मैं इसी इंतज़ार के अंदर बच्चों की ज़िंदगी को मैं दाव पे लगा करके मैं यहाँ बैठ करके फिर मैं ये सोचता रह जाऊँ। क्या अर्जी लेके आए थे आप? परिवार की तरफ से अर्जी लेके आया था मैं और वो भावनाएं मिली हैं, अच्छा लगा। क्या आप भावुक हो गए? बहुत तो दौड़ने वाली बात है यहाँ पे। लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे सबके बच्चों के लिए तो तुम पूछते हो कि बेटे ने कब रोटी खाई है, कब नहीं खाई है, या चाय पी है या नहीं पी है। ये 24-24 घंटे बालक लगा हुआ है। इनको कौन पूछने वाला है कि इन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, चाय पी है कि नहीं पी? सर, ये बालक साधु है। लोगों ने कहा 26 साल का लड़का, 26 साल का लड़का। हमने कहा कि आप इसको पहचानो, ये बालक साधु है, ये बालक संत है। मेरा नाम आरपी शर्मा है। मैं रेलवे से रिटायर्ड सीटीआई हूँ और यहाँ सितंबर माह से 2022 से मैं यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ। और सबसे पहले मैं ये यहाँ पे देखना चाहता था क्योंकि मैं धर्म के नाम पर काफ़ी मेरे जो यहाँ पर जगह जगह पर गलत वो चल रहे हैं, धंधे नुमा चल रहे हैं। तो मैं काफ़ी दिक्कतों के अंदर था, परिवार के अंदर काफ़ी दिक्कतें आई हुई थी, जादू टोने टोटके वगैरह, जिसके डॉक्टरों से किसी से कुछ बन नहीं पा रहा था काम। लेकिन एक आपको रुकना चाहूँगा, मतलब आप जैसे लोग भी डॉक्टर को कमतर आंकते हैं और जादू टोना कमतर इसलिए जहाँ उसको मान रहे हैं कि जो हम अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे, जो एक्टिविटीज़ हम जब उसे बताते थे डॉक्टर को, तो डॉक्टर उस बात का उसका सॉल्यूशन नहीं बता पाता था। वो सीधा सिजोफ्रेनिया या कोई दूसरी मानसिक भी आपको शौक लगा या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो उन्हीं के दायरे के अंदर लिपट करके रह जाता था। तो बड़ी दिक्कत आ रही थी, जबकि वो सारी की सारी घटनाएं हमारे घर में हर जगह पर हमारे बच्चों के साथ सब कुछ हो रहा था। जो चीज़ किसी आम आदमी को भी बताते थे तो वो ये कहता था किस उसमें अंधविश्वासों में पड़े हुए, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। लेकिन हमारे साथ हो रहा था, हम उसको बार बार अनुभव कर रहे थे कि ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ में। और हम फिर जगह जगह जाते थे, बाबाओं के पास भी जाते थे, जादू टोना तंत्र मंत्र के पास भी जाते थे, लेकिन कोई ये बता नहीं पाता था कि क्या ये है, आपकी चीज़ क्या है जिसके कारण से आपके ये सब कुछ हो रहा है। सब अपना अपना वो कर देते थे, पैसे ले लेते थे, दुरुपयोग करते थे। हाँ, पैसे ले लेते थे और वो कर लेते थे। जब हम कहते थे उन्हें जाकर के हम तो ठीक ही नहीं हुए, बोले हमने तो आपको ठीक कर दिया, अब आप लोगों का ही जाने, आप लोग नाटक करते हैं। इस तरीके से कह के हमें दुत्कार करके भगा देते थे। फिर ये यूट्यूब के ऊपर हमने और हमारे रिश्तेदारों ने सबने ये देखा तो उन्होंने कहा बागेश्वर धाम चले जाओ, वहाँ जाने से कुछ यदि राहत मिलती हो तो। लेकिन वो पिछले सारे मैंने जिस तरीके से मैं धोखे खाए थे, जगह जगह पर पैसा लगाया था, हर जगह धोखे खा करके जब मैं आ रहा था तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे भी कहीं मैं धोखा नहीं खा जाऊँ। बागेश्वर धाम में भी कोई ऐसा न हो जाए बाय द वे कि मैं इसी इंतज़ार के अंदर बच्चों की ज़िंदगी को मैं दाव पे लगा करके मैं यहाँ बैठ करके फिर मैं ये सोचता रह जाऊँ और बाद में पछताऊँ कि यार ये समय भी निकल गया और बच्चे अभी तक परेशानी के अंदर से निकले नहीं हैं। तो मैंने पहले दिन आया तो आकर के मैं यहीं पर मेरी वाइफ ने कहा था कि भाई दिव्य शक्तियाँ जहाँ पे उनकी हैं उसी दायरे के अंदर रहना, किसी होटल में मत रहना। तो मैं यहीं ढूंढते ढूंढते परिक्रमा में आया, परिक्रमा में ये शर्मा भोजनालय मिला। तो ये अपने तरीके से नया नया खुला था, एक गद्दा 100 रुपये का, और मैं लेकर के, बरसात हो रही थी उन दिनों के अंदर, मैं आकर के यहाँ पे चुपचाप लेट गया। और एक दिन रुकने पे रात के समय जब मैं गुरुजी से मुझे मिलना हुआ तो गुरुजी बड़े मतलब आत्मीय भाव से, करुणा से, मतलब मिलने के बाद में मुझे ऐसा लगा जैसे दादा कैसे हो। जैसे आप सरकारी नौकरी में रहे और आपने वहाँ पे कहते हैं कि मैं टिकट चेकिंग में था और मैं रोज 1000 आदमी से रोज हमारा पाला पड़ता था। मैं वही कह रहा हूँ। तो आपने यहाँ तक अभी तक 4-7 महीने में क्या आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन मेरा इतना एक्सपीरियंस था पब्लिक के बीच में कि मैं आदमी को देख करके पहचान जाता था कि भाई किस तरीके का आदमी है, कैसे है, क्या है, क्या चाहता है, मंशा तक भी हम पहचानते थे कि भाई ये एक्सपीरियंस था हमारा। तो हमने यहाँ पर खूब भक्तों को भी देखा, ऐसे ऐसे गरीबों को देखा जो पूरी मनोभाव से भक्ति से लगे हुए सीताराम का जाप कर रहे हैं लगातार। और यहाँ पे पूरे वातावरण के अंदर राम 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 ही हो रही थी। तो मतलब मन ऐसा लगता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे कि यार रात को भी यदि नींद खुलती है, 2:30 बजे टॉयलेट करने भी जा रहे हैं तो राम राम सीताराम की आवाज़ आ रही है। और सुबह है तो लगातार रट लगी हुई है, सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, सब चीज़ हो रही है। तो बड़ा मन आनंदित ऐसा लगने लगा कि जैसे ये राम नाम की टापू है एक अलग से। जब यहाँ से हम घर के लिए रवाना होते, स्टेशन पे जाते थे तो हमें ऐसा लगता है जैसे संसार में अब हम पहुँचे। और यहाँ पे आने के बाद वापस ऐसा लगता है जैसे हम भगवान के राम के पास पहुँच गए। और गुरुजी ने फिर उसके बाद
एक दो बार मैं गया उन गुरुजी के पास, दोबारा धक्का मुक्की एक एक सेकंड के लिए जो इन्होंने खोला, ये गुरुजी हमेशा मैंने देखा कि जिस समय जैसी भक्त की जो समस्या होती है, जो भीड़ है कैसे है या मिल नहीं पाते हैं, तो उसका एक सोल्यूशन निकालते हैं कि मैं मिलूं कैसे। ये सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी, वरना भक्त की कोई परवाह नहीं करता है। भक्त दर्शन की अभिलाषा करता है तो उनके बीच में दर्शन के लिए कैसे जाया जाए, ये मैंने पहली बार आया हूँ अपनी लाइफ में, ये मैंने अनुभव किया है अभी। बिल्कुल, ये मैंने अनुभव किया है और बहुत असीम कृपा लगी। असीम कृपा। क्या अर्जी लेके आए थे आप? परिवार की तरफ से अर्जी लेके आया था मैं, और वो भावनाएं मिली हैं, अच्छा लगा। अच्छा, क्या तो भावुक हो गए? भावुक तो होने वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि आप जैसा वेल एजुकेटेड सरकारी नौकरी में रहने वाला तो कुछ देख के ही जुड़ता है ना। बिल्कुल, जब तक हम नाप तोल नहीं लेते हैं तब तक हम जुड़ते ही नहीं है। क्यों कि हमें बड़ा अनुभव होता है कि संसार कैसा है, कहाँ वो धर्म के धंधे चल रहे हैं, कहाँ कौन बेवकूफ़ बना रहा है, कौन किस तरह से धंधा चला रहा है अपना। तो हम लोग सब जगह देख करके आदमी को पहचान जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ आने के बाद में इस चीज़ को पाया है कि भगवान और ये करुणा में जिसको दया है, वात्सल्य है जिस संत के अंदर, ये बालक साधु है। लोगों ने कहा 26 साल का लड़का, 26 साल का लड़का, हमने कहा कि आप इसको पहचानो, ये बालक साधु है, ये बालक संत है। इनको ये तक बालाजी हैं। जो मर्जी मैं बताऊं आपसे, 10वीं 11वीं आज के 1 मिनट IIT आपका हिंदुस्तान का पढ़ा हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी का पढ़ा हुआ, IIM का पढ़ा हुआ लड़का यदि इतनी सब चीज़ें, इतना ज्ञान रखता हो, तो हमने कई जगह वहाँ पे बातचीत होती है कि यार ये तो सब इस तरीके से पाखंड हो सकता है। हमने कहा नहीं, ये पाखंड हो सकता हो तो आप किसी भी IIT किए हुए लड़के को दिखा लो कि 10 लाख की भीड़ को कोई भी ये बता दे और थाम के बता दे, नहीं रोक सकता, क्योंकि ईश्वरी शक्ति के बिना मतलब आप लोग जुड़े रहेंगे? बिल्कुल जुड़े ऐसे रहेंगे, इनके लिए जान तक देने के लिए। मतलब यदि मैं आपको ये सच्ची कह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आगे होने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। उदयपुर के अंदर भी इनके खिलाफ केस किया, मैंने मेरी बेटी को फोन किया, बेटा हमें गुरुजी के लिए लड़ना है, हम हैं गुरुजी के, हम आगे सबसे आगे गोली खाने के लिए हम रहें। FIR लॉन्च हुई थी। FIR लॉन्च हुई थी, मैंने कहा हम हैं, और गुरुजी से मिलने के लिए